क्लास 5 का हम लोग ये जो है सोशल स्टडी का चैप्टर 3 देख रहे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। ये आप जब अभी पढ़िएगा क्लास 5 में, तो ये आगे क्लास 9th और 10th में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि क्लाइमेट, वेदर क्लाइमेट में अंतर क्या है। जनरली हम लोग साइंस में भी वेदर क्लाइमेट देखे हैं और क्लास 3 क्लास 4 में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट ये समझना होगा कि क्या चीज़ होता है और वेदर क्या चीज़ होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 जो है, और किसी किसी बुक में हो सकता है ये चैप्टर 4 भी दिया होगा, किसी में चैप्टर 5 दिया होगा, और ये अलग अलग बुक में, लेकिन ये टॉपिक याद रखिएगा वेदर एंड क्लाइमेट आपके बुक में किसी भी चैप्टर में हो सकता है। तो क्लाइमेट और वेदर का जो मेनली डिफरेंस है, क्लाइमेट जो वेदर, सबसे पहले वेदर करेंगे कि किसी भी लोकल एरिया का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशंस है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होगा ये समझना होगा कि वेदर, अगर आप किसी भी एरिया में, आप ए एरिया में रहते हैं तो इसका जो कंडीशंस है आज का डेट में, तो आज अगर माने 20 जून है या 24 जून है, तो 24 जून को वहाँ पर वेदर क्या है, इसी तरह से 25 जून को क्या है, और इस तरह से आते आते हम लोग कम से कम 2-3 महीना को ले लेंगे, सारा का जोड़ देंगे और उसको जितना डेज में जोड़े हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्लाइमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट। यानी देख सकते हैं कि वेदर का जो पूरा जोड़ा हुआ जो कंडीशंस है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो पहले आते हैं वेदर। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या कहा कि स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशंस है ओवर एन एरिया, एक एरिया में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर टू द टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशन। हम पहले बताया कि वेदर जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ऑफ ए लार्ज एरिया, पूरा बड़ा एरिया को फॉर ए लॉन्ग पीरियड, माने हम पहले बताया कुछ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 30 ईयर्स भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे वेदर किसी एक दिन का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है कि उसको हम लोग एक लंबे समय के लिए जोड़ देंगे और वो क्लाइमेट हो जाएगा। अब एलिमेंट्स क्या है, दोनों को जब निकालते हैं ये वेदर और क्लाइमेट को, तो उसका कौन कौन सा तत्व है जिससे निर्धारित करता है कि वहाँ का वेदर और क्लाइमेट क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो ये एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है जिसे हम निर्धारित करते हुए टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर माने कि उसका दबाव कितना है, विंड कैसा है, हवा कैसा है, ह्यूमिडिटी कितना है, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो आपके एयर में वो क्या है, फिर प्रेसिपिटेशन माने बारिश की कंडीशन क्या है। तो वो देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 5 दिख रहा होगा। एलिमेंट कितना होता है वेदर और क्लाइमेट का? 5 एलिमेंट्स होता है। एक होता है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर महीना का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालेंगे तो द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सच एज, 4 सीजन्स में हम लोग इंडिया को बांटते हैं। क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर होता है तो ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है, बारिश हो जाता है, सीजन हो जाता है। तो यहाँ पर विंटर, समर, रेनी और सीजन्स हो जाते हैं, इसमें ऑटम और स्प्रिंग सीजन आता है। तो ये 4 होता है। अब है क्लाइमेटिकली कंट्रोल, कि क्लाइमेटिक कंट्रोल कौन कौन करता है किसी एरिया के। आप किसी एरिया में हैं तो कहीं सुने कि सब जगह बारिश हो रहा है और आपके एरिया में बारिश नहीं हो रहा है, फिर देखें कि आपके एरिया में ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। आप अगर माने कि आइलैंड या ओशियन के पास हैं या सी के पास है, नदी के पास हैं, तो आपको मतलब कि जो टेम्परेचर मॉडरेट होता है, तो कौन जो है ऐसा क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। तो ये जो डिपेंड होता है किसी भी प्लेस का, द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। सबसे पहले लैटिट्यूड, आप अगर चैप्टर 1 में ही देखे होंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड आप कितना डिग्री में है, अगर आप इसमें इक्वेटर से अगर देखेंगे तो इक्वेटर से आप कितना दूर में है, लैटिट्यूड अगर देख रहे हैं तो इक्वेटर से आप कितना दूर में, इसकी चर्चा करेंगे। कि सपोज एक यहाँ से इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, आप यहाँ से ये कितना दूर ऊपर में, कितना दूर नीचे में है, तो इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, कि अब जैसे जैसे डिग्री अगर दूर होंगे लैटिट्यूड से तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा, और जितना आप लैटिट्यूड के पास में आएंगे, ये इक्वेटर के पास में आएंगे, उतना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होते जाएगा। तो इसलिए अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड जो है वो कर्वेचर अर्थ में पड़ता है। डैट इज वाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड्स द पोल।
कि आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर गिरते चल जाता है, ठंडा लगने लगता है। अल्टीट्यूड, आप हो सकता है कि आप इक्वेटर के पास में भी हो लेकिन आप पहाड़ में हो, आपका जहाँ एरिया है वो हाइट में आप रह रहे हैं, जो सी लेवल है, समुद्र का जो तल है नीचे है, वहाँ से आप हाइट में रह रहे हैं तो आपका भी टेम्परेचर कम होगा। तो एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी गो हायर अल्टीट्यूड। जैसे से अगर हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है गिरते चल जाएगा और प्रेशर हाई होते चल जाएगा। तो इसी चीज़ को बताया गया है कि आप अल्टीट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट, आप लैटीट्यूड के पास में हैं तो लैटीट्यूड के पास में है तो हो सकता है कि लैटीट्यूड आपका 0 डिग्री हो, माने कि इक्वेटर के पास में हो, और हो सकता है कि आप जो लैटीट्यूड है वो मतलब कि आप इक्वेटर के अलग हो सकते हैं, हाइट में चल जाए तो ऊपर वहाँ पर भी कम होगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कि आपका प्रेशर कितना है, विंड सिस्टम जो है एरिया का डिपोजिट में है, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ भी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, और वर्षा भी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हम पहले ही बताया कि अगर समुद्र के पास में है तो आपका टेम्परेचर मॉडरेट होगा, समुद्र से दूर है तो आपका टेम्परेचर माने कि मॉडरेट नहीं होगा। तो द सी एग्जर्ट अ मॉडरेट इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट, कि अगर समुद्र के पास में है तो आपको जो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, आप देखे होंगे कि रात में लैंड ब्रिज होता है और दिन में सी ब्रिज होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट करता है। तो इसको हम लोग कॉन्टिनेंटली कहते हैं, वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर और वेरी कोल्ड इन द ड्यूरिंग विंटर। ओशियन करेंट, ओशियन करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 7 में इसका डिटेल में पढ़िएगा ओशियन करेंट का, कि जब एक करेंट होता है इक्वेटर के पास में, करंट इस तरह से ओशियन जो है बहते रहता है, जो समुद्र है जैसे ओशियन में, तो एक डायरेक्शन में, तो उसका हम डिस्कस में नहीं करेंगे ज़्यादा, क्लास 7 में फिर आपको पढ़ना है। तो ओशियन करेंट अलॉन्ग विद द ऑनशोर winds affect the climate of the coastal area, for example any coastal area with the warm of cold current, कि दो तरह का करंट होता है, गर्म होता है और कोल्ड होता है। रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स में है या माउंटेन्स में है या बारिश जहाँ होता है वहाँ पर है, तो वहाँ का भी आपको इंपॉर्टेंट करता है। तो रिलीफ प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एंड हाई माउंटेन एक्ट वेरियस, अगर ऊंचा पहाड़ है तो आप ठंड और गर्म से बचे रहेंगे, वो मॉडरेट रहेगा। दे मे ऑल्सो काउज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ, और बहुत ज़्यादा ऊंचा में होगा तो बारिश ज़्यादा होगा तो उसको रेन बियरिंग विंड्स कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर आता है रेन में आता है, स्नो में आता है, हेल में आता है और स्लीट में आता है। अब टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, तो जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है इसको हम लोग इसी वीडियो में सारा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम इसको जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर बता रहे हैं कि दो तरह से होता है, ट्रॉपिकल होता है, ड्राई होता है, टेम्परेट होता है और कॉन्टिनेंटल पोलर। तो कहाँ से कहाँ कहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल इट इज़ हॉट और ह्यूमिड जोन, ये एवरेज टेम्परेचर जो कि यहाँ पर है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट, या उसको सेल्सियस में कहें तो 18 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रॉपिकल जोन कहाँ से आता है, कितना डिग्री में आता है, या उसको आगे हम दिखाएंगे अभी। ड्राई जो है दीज क्लाइमेटिक जोन, जैसे अगर ट्रॉपिकल देखना होगा तो यहाँ आगे मैप है, यहाँ पर तो ट्रॉपिकल जो आपको रीड एरिया दिख रहा है, माने इक्वेटर के पास दिख रहा है यहाँ पर, अगर इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल है, ये जो रेड एरिया दिख रहा है तो ये ट्रॉपिकल जोन है। और अगर यहाँ से हल्का सा जो येलो टाइप दिख रहा है, मैप में बहुत कहीं कहीं येलो, इस तरह से मैप को बनाने में बहुत टाइम लगा है इसको, तो इसमें देखिएगा कि उसको हम लोग ड्राई कहते हैं। और अगर ग्रीन जो है वो टेम्परेट है, तो हम लोग जो ट्रॉपिकल बात कर रहे हैं जो इक्वेटर के पास का एरिया में, तो यही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं कि इक्वेटर के पास के एरिया में ट्रॉपिकल है। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है पूरा साल भर, और यहाँ बारिश जो होता है 59 इंचेज हो सकता है या mm। ड्राई दीज क्लाइमेट जोन आर ड्राई, यहाँ सूख जाता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है और क्योंकि धूप जो ज़्यादा रहता है और लिटिल प्रिसिपिटेशन कम बारिश होता है। टेम्परेट हो गया कि ये धीरे धीरे जो होता है यहाँ पर समर हल्का कम होता है और बारिश जो ठंड ज़्यादा होने लगता है। और कॉन्टिनेंटल कि जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड होता है और उसको एक आता है। और पोलर जो हो गया पूरी तरह से जम जाता है, पोलर क्लाइमेट जोन इट एक्सट्रीमली कोल्ड, इवन समर में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है पोलर में। तो इसको हम लोग रफली जो स्ट्रांगली इसको हम इस तरह से दिखाए हैं, आप ऊपर देखिएगा और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल है जो इक्वेटर के पास में है उसके ऊपर जो है ड्राई है, और उसके ऊपर जो ग्रीन दिख रहा है ये टेम्परेट है, फिर थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है ये जो थोड़ा हल्का ब्लू ये मतलब कॉन्टिनेंटल है, और सबसे जो मैंने जो इस तरह का ब्लू दिख रहा है ये आपको पोलर में हो गया। और इस तरह से मैप बना रहे हैं तो इसको, और इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है, एक डिग्री बता हुआ है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया आपको ये इसमें। अब इसको अगर क्लाइमेटिक जोन में देखें
तो इसको भी अर्थ क्लाइमेट, जनरली क्लाइमेटिक जोन्स जो होता है तो वो पोलर या उसको फ्रीज जोन कहते हैं, या क्लाइमेटिक जोन्स आर डिवीजन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट इनटू जनरल क्लाइमेटिक डिवीजन्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज टेम्परेचर। कि वहाँ टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं। जैसे अगर एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, अगर 7 दिन का, जैसे आज मंडे को देखें तो कुछ टेम्परेचर है, ट्यूसडे को कुछ टेम्परेचर है, वेडनेसडे को कुछ टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टेम्परेचर निकल गया। बरसात में भी वैसे ही करेंगे। तो उस तरह से अर्थ को हम लोग 3 रीजन में बांटते हैं, ट्रॉपिकल जिसको टोरिड जोन भी कह सकते हैं, ट्रॉपिकल हम यहाँ से आ रहे हैं, ट्रॉपिकल टोरिड जोन कहते हैं, टेम्परेट और फ्रीज जोन्स। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो इक्वेटर के पास में, यहाँ पर इक्वेटर के पास में जो है ये टोरिड जोन है, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके ऊपर टेम्परेट और उसके बाद फ्रीज जोन है। उसी तरह साउथ में भी है। इस मैप को अच्छे से देखिए कहाँ कहाँ आता है। इंडिया का आप देख रहे होंगे, ये इंडिया जो दिख रहा है यहाँ से, तो इंडिया जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो इक्वेटर हो गया और यहाँ से टोरिड जोन्स है, तो साउदर्न पार्ट और ऊपर का पार्ट में टेम्परेट जोन में इंडिया में आता है। इस तरह से अगर इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम डिग्री में समझाने की कोशिश किए हैं। डिग्री मतलब कि ये नॉर्थ जो पोल है, यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री साउथ नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर ये इक्वेटर है और इसके बीच में जो यहाँ से है इसको हम लोग टोरिड जोन कहते हैं, और यहाँ से ये टेम्परेट जोन हो गया। मैंने खासकर टोरिड जोन 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक टोरिड जोन है, और कैप्रिकॉर्न तक, इसी तरह आर्कटिक सर्किल तक यहाँ तक ये जो हो गया टेम्परेट जोन, और ऊपर से फ्रीज जोन। तो यहाँ पर दिखाया गया, इसको समझाने की कोशिश किया गया। अब टोरिड जोन स्टार्टिंग एक एक करके आते हैं। टोरिड जोन क्या चीज़ है, तो आप इसको वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से देखिएगा। तो द टोरिड जोन्स रेफर टू द एरिया ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिकल, जो हम बताए वहीं पर दिया हुआ जोग्राफिकली देखेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 23.5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 5 तक, यहाँ पर जो लैटिट्यूड तक होता है डिफाइंड। ट्रॉपिकल जोन इज द अनदर नेम ऑफ द टोरिड जोन, और यहाँ पर इस तरह का सीन दिखता है, खुशाना सीन दिखता है। फिर टेम्परेट हो गया 23 डिग्री से लेकर 66 तक, जो कि हम बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इसको आर्कटिक सर्किल तक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसको जो कैप्रिकॉर्न में जो है साउदर्न में, उसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इसका क्लाइमेट कैसे होता है, तो ये जो 2 तरह से इसको क्लाइमेट को बटा हुआ पूरे वर्ल्ड में, मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ पर इसीलिए इसको दिखाया, चारों मौसम को दिखाया गया है, इसको हम कोशिश किए हैं। ये विंटर है, ये जो मतलब आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग है, ये समर है, और ये जो कि ऑटम में जाके पत्ता सब झड़ गया। तो समर में, स्प्रिंग में देख रहे हैं पूरा भरा पड़ा है, समर भी थोड़ा भरा पड़ा है, और ये विंटर जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। इस तरह से खासकर जो इंडिया भी दिखता है, कुछ एरिया जो नॉर्थर्न इंडिया है या मिडिल जो सेंट्रल इंडिया, इस तरह से दिखेगा। उसका फ्रीज जो है पूरी तरह से जम जाता है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक है, और ये इस तरह से पूरा जम जाता है। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। वर्कशीट है, आप इसको समझने का अपने से आंसर कोशिश करिएगा कि हीट जोन फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, अगर हीट जोन कौन कौन है तो इसको लिखना है, कौन सा नहीं होगा। 4 ऑप्शंस है, अगर नहीं आता तो फिर हम उसका आंसर बताएंगे। हीट जोन विच इंजॉय द माइल्ड क्लाइमेट, किसमें माइल्ड क्लाइमेट रहता है। फिर ह्यूमिडिटी इन डिजर्ट इज हाई होगा या लो होगा। क्लाइमेट ऑन द सी कोस्ट इज ऑलवेज, कैसा होगा, समुद्र के पास कोई रहता है तो क्या होगा, मॉडरेट होगा या अलग होगा। क्लाइमेट इज ऑलवेज हॉट एंड वेट नियर द, कहाँ होता है क्लाइमेट ऑलवेज हॉट एंड। अब ये ट्रू फॉल्स करना है इसको, तो यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को एक एक पढ़ते जाइए और इसको आप कॉपी में नोट करके ट्रू फॉल्स करिए। 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए इसको रोकते हैं, आप अच्छा से देख लीजिए। जैसे वन ऑफ द फैक्टर, क्वेश्चन 1 है कि फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो एक फैक्टर है क्या ये, या ट्रू और फॉल्स होगा, तो इसको लिखना है। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।